नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज सैन और आप देख रहे हैं इवॉल्विंग में। इस चैनल में अपने को पर्सनल ग्रोथ को दिखाता हूं, किस तरह से मैं खुद को इंप्रूव कर रहा हूं, वो सारी चीज़ें पर्सनल टिप्स के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं मेरे हेयर लॉस जर्नी के बारे में, किस तरह से मेरे को हेयर फॉल स्टार्ट हुआ और किस तरह से मैंने इसका ट्रीटमेंट किया। जो बेस्ट वर्किंग वेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक्सपर्ट डॉक्टर जिससे मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, उनकी जो टिप्स है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा पहले अच्छे होते थे, पूरे थिक बाल थे, अभी भी पूरे थिक बाल है। लेकिन क्या हुआ कि धीरे-धीरे मेरे को नोटिस हुआ कि मेरा स्कैल्प दिखने लगा मुझे काफ़ी। जब मैं नहा के आता पहले मेरा स्कैल्प विज़िबल नहीं था, तो जब गीले बाल थे तो पूरा यहाँ पे दिखता था और शावर के अंदर भी मेरे को दिखने लगा, चारों तरफ मेरे बाल गिरते रहते थे। तो इस चीज़ से मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा, तो पहले मैंने काफ़ी सारे शैम्पू चेंज किए, हेयर ऑयल चेंज करके देखे, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हेयर फॉल मेरा नहीं रुक रहा था, तो मैंने एक यूट्यूब पे काफ़ी सारा मैं रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को काफ़ी सारी फ़ॉरेन के डॉक्टर्स हैं, उनसे काफ़ी सारी नॉलेज मिली। और उसके बाद मैंने चंडीगढ़ का ही एक डॉक्टर है, उनसे मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो फिलहाल मेरा ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, लगभग 15 एक दिन हुए होंगे मेरे ट्रीटमेंट को स्टार्ट हुए। तो अभी मेरे को नोटिस होने लगा है कि मेरा हेयर फॉल पहले ज़्यादा कम होने लगा है, थोड़ा-सा कंट्रोल हो गया है। तो जो मेन रीज़न होता है हेयर फॉल का, वो अगर आपका टीनेज के अंदर ही हो रहा है हेयर फॉल, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो है न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, और उसके अलावा स्ट्रेस होता है, मेन पॉल्यूशन हो गया, प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। लेकिन इनमें से मेरा कोई रीज़न नहीं था। तो फिर भी मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बताया या तो ये एलोपेशिया है या फिर ये आपको किसी पानी की चेंज की वज़ह से हो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी हॉस्टल में आया हूँ, तो उस वज़ह से मेरे को हुआ हो सकता है कि स्टार्ट हुआ हो हेयर फॉल। और नोटिस मैंने काफ़ी टाइम बाद किया, पहले मेरे को लगभग मेरे हिसाब से 1 साल से हो रहा था हेयर फॉल। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हेयर फॉल अगर होता रहा तो मैं तो पूरा गंजा हो जाऊँगा। और बाल भी आप देख सकते हैं, अभी भी काफ़ी सारे बीच-बीच में वाइट बाल हैं, जो कि मैंने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने कहा व्हाइट बाल का कुछ खास स्पेसिफिक इलाज नहीं है, जनरली ये न्यूट्रिएंट्स की कमी होता है, विटामिन बी 12 की कमी हो गई, डी की कमी हो गई, इन सब से होता है। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सारे ट्रीटमेंट बताए हैं। तो पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ हेयर ऑयल और शैम्पू से क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो उन्होंने मेरे को बताया, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो अपने हेयर फॉलिकल्स होता है, आप ऐसे रब कीजिए, अगर आपको हेयर में नीचे की साइड रूट दिखाई दे रही है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और रूट वहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो हेयर फॉल हो रहा है। अगर आप ऐसे-ऐसे कर रहे हैं और बालों में सिर्फ़ आपको रूट नहीं दिखाई दे रही, प्लेन बाल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपके बाल टूट रहे हैं, जो कि आप कोई भी हेयर ऑयल लगाएँगे तो आपके बाल वो सही हो जाएँगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, जैसे जो कि मेरा केस था, मेरे बालों की रूट निकल रही थी और मैं लगभग गंजा हो रहा था। अगर आपके बाल गंजापन आ रहा है, तो इसका मतलब जनरली आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं। तो उस केस में आपका जो हेयर ऑयल है वो काम नहीं करेगा। तो उन्होंने मेरे को, जैसे फिनास्टाइड एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ड्रग होती है, बिल्कुल भी खुद की मर्ज़ी से कोई इनमें से कुछ भी मत लेना। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये तो मेरे को डॉक्टर ने दिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्यूटेस्टाइड, ये फिनास्टाइड की तरह ही है। इसकी जो हाफ लाइफ़ होती है वो फिनास्टाइड से थोड़ी ज़्यादा होती है। मैं सिर्फ़ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि डॉक्टर ने मेरे साथ क्या दिया है। अगर आप किसी भी इनमें से कोई भी ड्रग लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो कि आगे जाके आपको बालों से भी ज़्यादा जो स्ट्रेस हो रहा है, उनसे भी ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनसे आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को एक बेसिक विटामिन डी की टैबलेट दी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। और उसके अलावा उन्होंने मेरे को एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू दिया है, जो कि मेरे को बालों में लगाना है हर 2 या 3 दिन के बाद। और उसके अलावा मैं एक मल्टीविटामिन टैबलेट ले रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये वैसे भी, ये मल्टीविटामिन्स तो आप वैसे भी ले सकते हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। उसके अलावा जो मेरे बाल पहले से थोड़े कम हो चुके हैं, उनके लिए मेरे को उन्होंने एक डर्मा रोलर दिया है, जो कि डेली मेरे को बालों में अप्लाई करना है। ये इसको मेरे को डेली ऐसे-ऐसे बालों में करना है और इसको रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डर्मा रोलर से भी बहुत सारे रिज़ल्ट आते हैं बालों में बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये स्कैल्प के अंदर तक जाता है और इसमें 0.5 एमएम से कम का होना चाहिए। और ये भी डॉक्टर देता है, अगर आप खुद से यूज़ करेंगे तो भी आपको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा जो एक रामबाण माना जाता है, मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल फिनास्टाइड सॉल्यूशन दिया है मेरे को एक, जो कि बालों के अंदर मेरे को अप्लाई करना है। तो जनरली इन सब चीज़ों जो मैंने रिसर्च की, मेरे को पता चला कि इन सब चीज़ों को मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा टाइम तक लगाना होगा, 2 से 3 महीने लगेंगे। तो रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगा। और जो मेन चीज़ें होती है, जो इन चीज़ों में ट्रीटमेंट होता है, जो हेयर फॉल का जो ट्रीटमेंट होता है, वो मेडिसिन से ही हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। और जो रीग्रोथ होती है उसमें डर्मा रोलर, मिनॉक्सिडिल, इन सब चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। उसके अलावा मैंने लाइफ़स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस अप्लाई किए, जो मेरे को 1 साल से हो रहा था, तो उसको कम होता गया वो धीरे-धीरे। जैसे मैंने अपने को डेली को विटामिन डी लेना स्टार्ट किया, मतलब कि मैं मल्टीविटामिन भी ले रहा था, और सुबह-सुबह जब धूप होती थी, तो धूप में एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट किया, बाहर घूमना स्टार्ट किया, ऑयली फूड छोड़ दिया मैंने, जंक फूड बहुत ज़्यादा कम कर दिया था और फिर बिल्कुल बंद कर दिया।
क्योंकि ये हेयर और स्किन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आप मेरे चेहरे पे एक्ने भी देख सकते हैं। ये भी मेरे हार्मोन्स जो चेंज हो रहे थे उनकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई थी। और अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं कम उम्र में तो आप विटामिन वगैरह की टैबलेट ले सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने मेरे को कुछ एग्स खाने को बोला है, प्रोटीन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने को बोला है, क्योंकि जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी डाइट में जो प्रोटीन्स होते हैं जनरली उनकी अमाउंट कम होती है। उसके अलावा कुछ योगा आसन्स होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। शीर्षासन आपको बिल्कुल ऐसे हो जाना है और पैर ऊपर सिर नीचे, जो कि आपने बेसिक रामदेव बाबा को देखा हुआ करते हुए, वो उससे ब्लड फ्लो बढ़ता है सिर की तरफ। उस जो आपको पहले से हेयर फॉल हो चुका है उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। उसके अलावा अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस, अगर आपके मम्मी पापा उनमें उनकी फैमिली में किसी के बाल कम उम्र में झड़ने स्टार्ट हो गए थे तो जेनेटिक हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है रोकना। वैसे रोका जा सकता है, ऐसे नहीं कह रहा रोक, लेकिन उनको थोड़ा मुश्किल होता है। उसके अलावा अगर आपको जानना है कि जेनेटिक हेयर लॉस है या नहीं, तो जेनेटिक हेयर लॉस में क्या होता है कि जनरली बाल आगे से झड़ते हैं। तो मेरे बाल बिल्कुल आगे से सही थे, ओवरऑल जो शेडिंग हो रही थी वो हो रही थी। तो डॉक्टर ने देखते ही बता दिया कि जेनेटिक हेयर लॉस नहीं है, ये एलोपेशिया एरेटा या फिर एक और उन्होंने नाम लिया वो हो सकता है। तो उन्होंने मेरी जल्द दवाई स्टार्ट की क्योंकि मेरा ओवरऑल शेडिंग हो रही थी। उसके अलावा मेरे को एक्ने वगैरह हो रहे थे तो उनका कुछ कनेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने को बोला है और किसी भी तरह से न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाल सबसे ज़्यादा कम ज़रूरत होती है बॉडी को। तो अगर इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो वो सप्लाई कम कर देगा बालों की तरफ और वो चाहेगा कि बाल तो चाहे मर भी जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉडी सही से काम करनी चाहिए। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपके बाल उस वजह से झड़ रहे हो, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, या थायराइड ऐसी कुछ बीमारी हो सकती है। आप अपने ब्लड लेवल चेक करा सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। मैं मेरी रिजल्ट लगभग 1 या 2 महीने बाद इसी चैनल पे शेयर करूँगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है हेयर लॉस से रिलेटेड तो मैं खुद की जर्नी के हिसाब से, इतना सारा जो मैंने नॉलेज गैदर किया इंटरनेट से, उसके हिसाब से आपको आंसर दे